आज हम सामाजिक संस्थाएं चैप्टर में से परिवार के बारे में पढ़ेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और 5 नंबर के लिए या 8 नंबर के लिए ये प्रश्न आता है। सबसे पहले हम परिवार की परिभाषा करेंगे। परिवार वह समूह है जिसमें पति पत्नी व बच्चे इकट्ठे एक ही स्थान पर रहते हों और भरण पोषण करके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब परिवार के कार्य क्या हैं? परिवार का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है समाजीकरण। परिवार बच्चों को समाज में रहने के लायक जो भी आदतें हैं वह सिखाता है। एक बच्चा बड़ा होकर समाज में उसने कैसा व्यवहार करना है, यह सब ये बच्चे परिवार से सीखते हैं। हमारा दूसरा कार्य है परिवार का आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो भी एक इंसान की एक बचपन से जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी ज़रूरतें, सारी आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, रहने का स्थान, शिक्षा आदि ये सब हो सकती हैं। तो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो परिवार से की जाती है। थर्ड हमारा कार्य है परिवार का पहली पाठशाला। जो परिवार है एक बच्चे के लिए पहला स्कूल, पहली पाठशाला है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने से पूर्व जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आदतें हैं, वो अपने परिवार से ही सीखता है। चौथा है पालन पोषण। परिवार बच्चों का, जो बुज़ुर्ग हैं या कोई बीमार हैं, उन सब का पालन पोषण करता है। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा। परिवार हमें समाज में रहने की सुरक्षा देता है, वह आर्थिक सुरक्षा देता है। एक बच्चे की जितनी भी ज़रूरतें हैं जो कि पैसे से पूरी होती हैं, वह सारी ज़रूरतें भी परिवार ही पूरी करता है, क्योंकि परिवार के में जो मुखिया है, पिता है, वह कमाता है और अपने बच्चों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी करता है। रीति रिवाजों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना। परिवार के मुख्य कार्यों में से यह एक कार्य है कि परिवार जो है वो रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। हमें इसी तरीके से बच्चों को, एक इंसान को ये पता चलता है कि हमने अपने त्यौहार कैसे मनाने हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं। नेक्स्ट हमारा कार्य है परिवार का सामाजिक नियंत्रण। समाज में नियंत्रण करने के, एक मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल में करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो है फॉर्मल यानी औपचारिक मेथड और दूसरा है अनौपचारिक मेथड। जो परिवार है वह हमारा इनफॉर्मल या अनौपचारिक मेथड है। परिवार एक बच्चे के व्यवहार पर नियंत्रण करता है, उससे कल समाज में रहने के लिए किन किन गुणों की ज़रूरत है और किन गुणों को या किन कार्यों को उसे नहीं करना, यह सब चीज़ें परिवार ही उसे बताता है। नेक्स्ट हमारा जो परिवार का कार्य है, परिवार समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा समूह है जिसमें पति पत्नी के रिश्तों को मान्यता मिलती है। तो ये थे हमारे परिवार के कार्य। अब हम परिवार के प्रकार करेंगे। परिवार के प्रकार हमारे कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर एक परिवार में कितने सदस्य हैं, इसकी संख्या के आधार पर हम परिवार को 3 भागों में बांटते हैं। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। एकाकी परिवार का दूसरा नाम हम मूल परिवार भी से बोलते हैं। एकाकी परिवार वो परिवार है जिसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहता है, यह एक छोटा परिवार होता है। दूसरा परिवार है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति अपने माता पिता, अपने भाई बहन और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ मिलकर के रहता हो। ये वे परिवार होते हैं जिसमें 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी रहती हैं। अब तीसरा है हमारा विस्तृत परिवार। जब संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है और जिसमें लगभग 4 पीढ़ियाँ इकट्ठी रह रही हों, उस परिवार को हम विस्तृत परिवार कहते हैं। ये तीनों टाइप्स हमारे हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर। अब दूसरा आधार है हमारा निवास स्थान के आधार पर, यानी रहने की जगह के आधार पर हम परिवार को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पत्नी स्थानिक परिवार। इन परिवारों में जब एक व्यक्ति का विवाह होता है तो वह अपनी पत्नी के रहने के स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं।
ठीक है। दूसरा है पति स्थानिक। यह पति स्थानिक परिवार हमारे भारतीय समाज में आज पाए जाते हैं। अभी जो नॉर्मली परिवार है वो पति स्थानिक परिवार हैं। जो पत्नी स्थानिक परिवार हैं वो आदिवासी समूह में पाए जाते हैं। पति स्थानिक परिवार वो स्थान है जिसमें जब विवाह होता है तो पत्नी जो है वो अपने पति के घर रहने जाती है। अगला है नवस्थानिक परिवार। यह पश्चिमी समाज में पाए जाते हैं। नवस्थानिक परिवार वो हैं जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वो दोनों न तो अपने पत्नी के स्थान पर जाते हैं न पति के स्थान पर जाते हैं, वो अपना एक नया घर बनाते हैं और वहाँ रहने के लिए जाते हैं। तो ये तीनों परिवार जो हैं ये निवास स्थान के आधार पर परिवार का टाइप्स हैं। नेक्स्ट है सत्ता और अधिकार। सत्ता और अधिकार के आधार पर जो परिवार हैं वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक जो हमारे हिंदू समाज में पाए जाते हैं, ऐसे परिवार जिनमें पिता की सत्ता चलती हो, पिता के फैसलों को ही सर्वोपरि सबसे ऊपर माना जाता हो। दूसरे हैं मातृसत्तात्मक। इस तरह के परिवार दक्षिण भारत में या असम में गारो खासी जंतिया इन जगहों पर रहने वाले आदिवासी परिवारों में पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक वे परिवार हैं जिनमें माता की सत्ता चलती हो। ठीक है। अब लास्ट हमारा जो टाइप है वह है उत्तराधिकार या वंश के आधार पर। वंश के आधार पर परिवार दो तरह के हैं, पितृवंशीय और मातृवंशीय। पितृवंशीय वे परिवार हैं जिनमें पिता के वंश को ही आगे बढ़ाया जाता हो, जिनमें संपत्ति का उत्तराधिकार बेटे को मिले, अपने पिता की संपत्ति किसे जाए, बेटे के पास जाए। तो ये कौन से आधार हैं? उत्तराधिकार या वंश के आधार पर पितृवंशीय हमारे हिंदू समाज में ये परिवार पाए जाते हैं। अब है मातृवंशीय। इन परिवारों में उत्तराधिकार का अधिकार पुत्र की बजाय पुत्री को मिलता है और माता का वंश आगे बढ़ता है। ये परिवार जो है आदिवासी परिवारों में पाए जाते हैं। ये आज हमने परिवार के कार्य और परिवार के टाइप्स किए हैं। अब इन्हें तुम्हें याद भी करना है और अपनी कॉपी पर लिखना भी है।